नेहरू के जमाने से भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की रही है। साल 2014 से पहले तक दुनिया मानती थी कि अगर कहीं दो देशों या दो महाशक्तियों में टकराव होगा तो भारत मौन धारण कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी के युग में भारत की यह छवि बदल चुकी है। भारत अब गुट निरपेक्ष से निरपक्ष देश के तौर पर उभरा है, चाहे रूस हो, अमेरिका या फिर अरब देश। सब ये मानते हैं कि बात अगर विश्व शांति की हो तो भारत अपना स्वार्थ नहीं देखता। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र कैसे विश्व शांति का सूत्र बन चुका है। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का जादू सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। Prime Minister Modi is the boss. The most loved one of all around the world. लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिखर पर है और ये रुतबा उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। सबका साथ सबका विकास जो 2014 में बीजेपी का चुनावी नारा था, वो अब वैश्विक कूटनीति में पीएम मोदी के विश्वास की पहचान बन चुका है। दुनिया को यकीन है कि विश्व को शांति और खुशहाली का रास्ता भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही दिखा सकते हैं। सबका साथ सबका विश्वास असल में क्या है, इसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी ने हर मौके पर दिखाई है। 16 दिसंबर 2023, नई दिल्ली। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद भारत की राजकीय यात्रा पर थे। 50 लाख से भी कम यानी दिल्ली की 1/4 आबादी वाले ओमान के सुल्तान की खातिरदारी में भारत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सुल्तान हैतम बिन तारिक की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे। कूटनीति की दुनिया में ऐसे स्वागत सत्कार को अक्सर स्वार्थ के नजरिए से ही देखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस कूटनीति को ओमान और भारत की दोस्ती के इतिहास से जोड़ा और भविष्य को भावनात्मक गर्मजोशी से भर दिया। उन्होंने ओमान के सुल्तान को एहसास कराया कि उनका दौरा और उनके देश की भारत के लिए कितनी अहमियत है। 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा की ग्लोबल ऑर्डर में क्या महत्व है, ये भी समझ लीजिए। ओमान पश्चिम एशिया का वो देश है जिसकी सीमा एक तरफ अरब सागर से जुड़ी है तो दूसरी ओर फारस की खाड़ी है। इजराइल और हमास की जंग की आंच ओमान तक भी पहुंच रही है क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से समुद्री मार्ग पर आवाजाही बंद है। इंटरनेशनल कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल देशों को पीएम मोदी पर कितना विश्वास है, इसकी ताजा मिसाल ईरान ने पेश की। ईरान की सरकार ने 5 साल पहले भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ईरान ने भारतीय नागरिकों को अपने देश में बिना वीजा के आने की मंजूरी दे दी कि पीएम मोदी ही है जो किसी के दबाव में आए बिना सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। इजराइल पर जब हमास का हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेहिचक कहा कि हमास का हमला आतंकी हमला है। मुश्किल समय में भारत से मिला समर्थन इजराइल को हमेशा याद रहेगा।
It's very emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, it's unbelievable. India and Israel, the closeness is something that I cannot even explain. हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर हमला किया, तब भी भारत खुलकर इजराइल के साथ था। संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव डालने के लिए प्रस्ताव आया, तो भारत ने वोटिंग से दूरी बना ली, क्योंकि उस प्रस्ताव में हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी। Or I would say statement of independence. It is also today a good government, a strong government stands up for its people. Stands up for its people like good governance is necessary at home, right judgments is necessary abroad. India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. लेकिन 12 दिसंबर को जब मानवता के आधार पर इजराइल को युद्ध विराम के लिए कहा गया और संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में प्रस्ताव आया, तो भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा था। In this extraordinarily difficult time is to strike the right balance. India has voted in favor of the resolution. यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही रवैया अपनाया। उन्होंने ना तो यूक्रेन का पक्ष लिया, ना ही भारत के भरोसेमंद रणनीतिक पार्टनर रूस की पैरवी की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं, सलाह में निष्पक्षता थी, इसलिए पुतिन भी मोदी की गारंटी के कायल हैं। First of all, I want to say that relations between Russia and India are steadily developing in all directions, and the main guarantee is the policy of the Prime Minister Modi. I can't imagine that Modi can be intimidated, threatened, or forced in favor of taking any action or decision against the national interest of India, Indian people. And there is such pressure, I know. By the way, we never even talk about it with him. I just look at what's going on from the outside. And sometimes, to be honest, I am even surprised by his tough stance on the protection of the national interests of the Indian people. दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी भारत को मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाने की पहल की। ये वो देश थे जो विकसित देशों के चक्रव्यूह में फंसकर विकास से वंचित थे। 40 साल बाद उन विकासशील देशों की आवाज भी प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंद की, जिन्हें ग्लोबल साउथ के नाम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से काट दिया गया था। कूटनीति की दुनिया का यह दस्तूर माना जाता है कि दोस्ती उसी देश से करो जिससे फायदा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर वैश्विक मंच पर इस सोच का विरोध किया। उन्होंने एक सूत्र समझाया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया को जब तक एक परिवार नहीं समझा जाएगा, तब तक युद्ध, शीत युद्ध और गृह युद्ध का दौर खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।